मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहाँ से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो या भगवान की 3 परिक्रमा करो या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं हैं। नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हाँ, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं, वो समझने वाला विषय। ठीक है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का अब मन का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। तीन परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं, भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं, उनकी परिक्रमा का क्रम, उनकी परिक्रमा। अरे सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, सबका ये कल्याण करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान 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 करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम
सबका उद्धार करते भोले बाबा। ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। बड़े भाव से भोले शंभू
विनाशक सुख के त्राता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, मंगलमय मुक्ति के दाता, मंगलमय मुक्ति के दाता, विघ्न विनाशक सुख के त्राता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा। हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, हम सबका उद्धार करते भोले बाबा, ओ हर मुश्किल आसान 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 करते भोले बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवावे, देवों को अमृत पिलवावे, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवावे, खुद विष का पान करे मेरे भोले बाबा, खुद विष का पान करे मेरे भोले बाबा,
सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। जय हो। भोले शंकर। शंभो। रावण को दीदान में लंका। 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 त्रिभुवन में बज गया था डंका। त्रिभुवन में बज गया था डंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। जन जन का कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। 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 हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। कल्याण करते भोले बाबा।
सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान कर दे भोले बाबा। ओ हर मुश्किल आसान करते भोले बाबा। हर मुश्किल आसान कर दे भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। ओ हम सबका कल्याण करते भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें, भाव के साथ बाबा से। जहां जगह मिले ना वहां बैठ जाओ। जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं ना, उनसे भी निवेदन रहता है कि बैठ जाया करो। तुम्हारे बैठने से पीछे वालों को देखने का मौका मिल जाता है। तुम बीच में अटके रहते हो तो पीछे वाले भी भटके रहते हैं। तो निवेदन है, जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो। दिल से बाबा से विनती करो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओम भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भैरव की परिक्रमा 3 है, शिव जी की परिक्रमा 3 है, श्री हनुमंत लाल जी की परिक्रमा 3 है। शिव जी की जब परिक्रमा करो, बैस कम करके थोड़ा आवाज बढ़ा दो। परिक्रमा का जो क्रम कहा गया, मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आधी परिक्रमा गला पकड़ रहा है,
आदि परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य करें। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का दर्शन। पहुंचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक आप पहुंच जाएं और मार्ग से आप वापिस नंदी का दर्शन करें, परिक्रमा का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप फल मिल जाता है। नंदी दर्शन कर, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा। पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित करना। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज, एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें हो भी गा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी, एक पत्र आया है देखो, उस पत्र में उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी छिपा निवासी, बंगरू, जयपुर का रहने वाला। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो मोहनलाल जी। मोहनलाल छिपा निवासी, बंगरू, जयपुर का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियां होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर
फॉल्ट हुआ। फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुँचे, वहाँ से एक रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा लाए, विनती कर कर, बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसी कृपा करिएगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की लगा रहा हूं। लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था, और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फॉल्ट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की, डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये दातार। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही, सारी समस्या का हल। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आता। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करिए। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते हैं आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो
अग्नि रहती है, वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है, दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है। दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देवाधिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं तकलीफें आती है, और जब पूरा परख लेता है। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई, और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवा लिया, और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की गांठ है। उसने पत्र में लिखा कि ये कैंसर की गांठ है। मैं निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं झालावाड़ निवासी हूं। पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो ओवरी में 10 सेंटीमीटर की गठान बताई। कई जगह बड़े बड़े डॉक्टरों ने बात बताया, सब ने कैंसर की गठान बता दी। मैंने महादेव की पूजन करना प्रारंभ करा, शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करा, और आखिरी में डॉक्टर नहीं माने कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन करवाया, शिवजी के भरोसे करवाया। ऑपरेशन में जो गठान निकली वो मुंबई गई चेकअप के लिए। तब वहाँ से खबर आई कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की नहीं है, साधारण गांठ थी। बाबा ने कृपा करी, कैंसर नहीं निकला। जब सिस्टर ने मेरे गांठ निकालने के बाद ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन किया उस पर जब पट्टी लगाई, और रोज पट्टी को जब वो हटाती थी, तो बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वो डॉक्टर सिस्टर भी कहते थे कि आपकी पट्टी हटाने पर ऐसा लगता है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई बेलपत्री रख देता है, और उस बेलपत्री की पत्ती उस पट्टी के अंदर मिल जाती है। ये इन्होंने पत्र में लिखा है, ये यहाँ पर लिखा, पढ़ो उसको। अखबार में आप लोग जितने लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ड्रेसिंग से यह पत्ते कहां से आए? दोनों दिन ऐसा ही हुआ, वह पत्ते और कुछ नहीं थे। ड्रेसिंग में जो पत्ते थे वो बेलपत्र के पत्ते थे। ये बेलपत्र के पत्ते, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि ड्रेसिंग में कहां से आ सकते।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो, दुख की घड़ी में भी हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। कदम से कदम मिला, करो भजन उसका, शिव भक्ति रम। एक कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है, धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा वो, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई तीज त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है निशान। निशान पड़ेगा वो, आप जाओ उसके चौखट पर। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो।
आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, शब्द बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर की ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे? क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जरा जरा जम के तो बोलो, है कि नहीं? अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा, पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं, ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में थी, हो गई। और कहा भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता है, रात को पानी गिरवा देता है, परीक्षा पूरी लेता है, हो पूरी पूरी लेगा। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से भड़ भड़ करके आता, परीक्षा पूरी लेता हो। ये जो खंडेलवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ना दोनों कुर्सी पे, ये एक कथा इन दोनों के दिल से इन्होंने, दुनिया के लोग कोई शादी की सालगिरह मनाए, कोई किटी पार्टी मनाए, तो इनने बस एक नियम लिया कि छोराओं, जिंदगी में एक शिव पुराण की कथा करा के मेरा जिंदगी सवार तो बहुत। और धन्य है इनके बच्चे भी, इनकी बहुएं भी, इनकी बेटियां भी, इनका परिवार साधुवाद का पात्र है। इतनी बड़ी कथा में व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ता है। बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? इतनी व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम। कथा छोटी वोटी होए तो व्यवस्था करने में आ जाए, पर इनका ठिकाना ही नहीं। कल वो विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ से लेके अजमेर तक की जो ऊपर की पूरी रोड है, पूरी चक्का जाम है, कोई ना इधर से हिले ना उधर से हिले, बड़ी धीरे धीरे गाड़ियाँ चल के अजमेर तक जाती, और अजमेर से माताएं भी इतनी समझदार हो गई। गुरुजी 1 बजे की कथा है तो सुबेरे से अपना टिफिन गाड़ी में ही, उसको मालूम है चक्का जाम होगा, वहीं निपटा लेंगे, अपना क्या जाए, ट्रैफिक में जहां फंसे डब्बा खोलो, खाओ, गाड़ी में बैठो, 1 बजे के पहले तो कथा में पहुंच जाएंगे। पूरी व्यवस्था से आती है, पूरी व्यवस्था। यही शिव भक्ति है, इसी को शंकर की भक्ति कहते हैं। महाराज सहजता नहीं है। कहीं शिव ने अगर आपको पकड़ा है,
आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप शंकर की कथा में आए हो। ऐसा नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं है, दुख सबको है। संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो। किसी का घोड़ा दुख है, किसी की कमर दुख है, किसी का पाँव दुख है, किसी का हाथ दुख है, किसी को कोई टेंशन है, कोई के यहाँ पैसा नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई दुखी सब है। पर तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कर आओगे? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सीहोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी है। तुम किसी को सरल मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं ना। बहुत बस कोई कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़कते, इसलिए मैंने नहीं डाला। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने यह सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है ना, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। ये इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी थी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी थी। दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है? महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा, खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा। भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा। और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो बोलो बोलो, हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको नहीं, पड़ोसन से कह दो खास, अब तुम मत खासो, पड़ोसन से कहो खास, और मुंह बंद करके बैठ जाओ। अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खासोगे क्या? अब तुमको आ रही छी, अब इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठी है और पड़ोसी से कहता छींक। अब छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सीहोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
भरोसे रहते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। इतने तैयार बैठे रहते हो तुम लोग, बड़े सब तैयारी में बैठे रहते हो। इनने बजाया, बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे
बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गणपति के भरोसे चलते हैं। कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं। पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से सावन का महीना भाव से विनती करें, निवेदन करें। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भाव से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े आनंद के साथ दिल से। कार्यकर्ता भी जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, कार्यकर्ता भी वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है महाराज। थोड़ा मट्टी अगर कोई डाले भी, थोड़ा शब्द कहे भी, थोड़े बहुत ताने दे भी दे, मिट्टी के नीचे बीज दब जाता है और फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है और वही वृक्ष वही पौधा जनमानस का कल्याण करता है। कोई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें और शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लोग कहते हैं गुरु जी। आपका क्या कहना है? आप जब दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शंकर जी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे देते हैं। हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, शंकर भगवान के पास में शिव जी किसके देवता हैं? उसका नाम है पशुपति। जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ। अब पशु में ये अकल होती है क्या कि यहां बैठना है कि वहां बैठना है कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। होती है? पक्षी में अकल होती है क्या कि हमको यहां बैठना है कि वहां बैठना है? भूत प्रेत में अकल होती है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। डाकनी पिशाचनी में अकल होती है क्या? नहीं। भगवान शंकर किसके देवता हैं? देवताओं के भी देवता शिव, असुर राक्षसों के भी अगर कोई देवता है तो शिव, पशुओं के देवता हैं तो शिव, पक्षियों के देवता हैं तो शिव, और भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता हैं तो शिव। शंकर भगवान की कथा कहती है पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर किसी में बुद्धि नहीं होती, वो जैसे शंकर को रिझाते हैं शंकर वैसे रिझ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए शंकर उसको नहीं दे, शिव उसको नहीं दे। भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर, शिव कभी गलती नहीं देखते।
दूसरे देवता की पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी है, पर महादेव की गलती नहीं देखी जाती। हो गई ना, हो गई, हो गया ना, कोई बात। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव गलती नहीं देखते। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुम में अच्छाई क्या भरी है। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव की अविरल भक्ति। आज दूसरे दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हो रही है। कल कथा का तीसरा दिन होगा। जनमानस की ओर से जो निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, एक गाड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले के पहली निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी सुभाष